मेस्सी फाइनल आपको लेनार्ड रिचर्ड, पहले हमने रिटायर्ड पोटेंशियल बताया था, अब लेनार्ड रिचर्ड पोटेंशियल आपको बताने जा रहे हैं। लेनार्ड रिचर्ड पोटेंशियल हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेनार्ड रिचर्ड पोटेंशियल हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। लेनार्ड रिचर्ड पोटेंशियल या LW पोटेंशियल। लेनार्ड LENARD लेनार्ड रिचर्ड पोटेंशियल या LW पोटेंशियल या LW पोटेंशियल लेनार्ड रिचर्ड या LW पोटेंशियल आपको बताने जा रहे हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेनार्ड रिचर्ड या LW पोटेंशियल। देखिए लेनार्ड रिचर्ड adopted Leonard Richard adopted following method Leonard Richard potential adopted a following method। काफ़ी पतला हो जा रहा है तो डार्क लिखें। Leonard Richard adopted a following method to transform retarded potential to the relativistic form, Leonard Richard adopted following method to transform retarded potential to the relativistic form। retarded potential को relativistic form में लिया। retarded potential, ठीक है, retarded potential to the relativistic form में लिया। retarded potential to relativistic form, जिससे relativistic form में लिया है। retarded potential को relativistic form में लिया। retarded potential to relativistic form, retarded potential को relativistic form में लिया, ठीक है, relativistic form में लिया। the relativistic, अब देखिए द रिलेटिविस्टिक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 2008 में आया, 2013 में आया, ठीक है। सेक्शन सी
the relativistic retardant potential, the relativistic retardant potential, the relativistic retardant potential, जो relativistic retardant potential is called LW potential. The relativistic retardant potential is known as LW potential. उसे हम क्या कहते हैं? LW potential. The relativistic retardant potential is called LW potential. It is a vector. Or scalar potential. It is a vector or scalar potential. ये वेक्टर और स्केलर पोटेंशियल. हेलो, नमस्ते. हाँ बिल्कुल. हाँ वो 4. हाँ हो सकता है. और वो सिलेक्शन क्या हुआ डीके में? अच्छा, कौन सा कॉलेज है? बहुत बधाई. ठीक, बहुत बधाई. अपने साथ काफ़ी कोचिंग वालों का हो गया. कोचिंग में पढ़ने वाले मयंक पांडे का भी हो गया. हाँ उसका भी हुआ. एक अपने यहाँ और पढ़ती थी जानवी राजपूत, उसका भी हुआ है. NIT हुआ. हर साल. अच्छा, चलो काफ़ी बच्चे हो गए. इस साल बहुत अच्छा रहा है. ठीक. It is a vector or scalar potential. For a moving charge with velocity moving charge with velocity. ठीक है, मूविंग चार्ज. ठीक है, तो V जो है मूविंग चार्ज की वेलोसिटी से होगा. लेट ए चार्ज Q मूविंग विथ वेलोसिटी V. लेट ए चार्ज Q मूव कर रहा है वेलोसिटी से. Let a charge Q moving with velocity V. Then retarded vector. Then retarded vector or retarded potential. Then retarded vector or retarded potential. Then retarded vector and retarded scalar potential. Retarded vector potential or scalar potential can be written as उससे हम लिख सकते हैं. कैन बी रिटन एज A बराबर
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ जे आर डैश टी डैश अपॉन कैपिटल आर, आर कॉमा आर डैश डी डैश डी डैश। इसे हमने ऐसे कर दिया, ए बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन ऑन आर डेटा मॉड लगा के। ये देखिए फिगर बना दे रहे हैं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज रहोगे। ये देखिए सोर्स पॉइंट है, ठीक है, ये फील्ड पॉइंट है। सोर्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आर डैश कॉमा आर डैश कॉमा, इसके कोऑर्डिनेट है आर कॉमा, ठीक। ये आपका इधर ये एंगल थीटा है, ठीक है, एल से इसकी वैल्यू बीटा बार, ठीक है, पूरी वैल्यू आर ले लेते हैं, मॉड में वैल्यू वेक्टर आर ले लेते हैं, ऐसे मॉड में। अब देखिए ये हमने पॉइंट एन माना है, ये पॉइंट, ठीक है, इसकी वैल्यू अब देखिए यहाँ पर स्केलर रिटार्डेड स्केलर पोटेंशियल, रिटार्डेड स्केलर पोटेंशियल, रिटार्डेड स्केलर पोटेंशियल, जो रिटार्डेड स्केलर पोटेंशियल है बच्चों, बड़ा ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से आप नोट करेंगे। आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिटार्डेड स्केलर पोटेंशियल। फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो आर डैश ई डैश का फंक्शन अपॉन कैपिटल आर कॉमा आर डैश का फंक्शन डी डाउ डैश अब यहाँ पर वैल्यूम एलिमेंट, अब आपने इससे आपने ऐसे किया मॉड के फॉर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन रो अपॉन आर बीटा प्लस, ठीक है। अब इसे हमने ऐसे कर दिया, पाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन रो बीटा प्लस अपॉन मॉड ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पर कैपिटल आर इफेक्टिव मॉड ऑफ आर, ये है आपकी इफेक्टिव डिस्टेंस,
इफेक्टिव डिस्टेंस जो NF के बराबर, द सिग्नल प्रोसीड फ्रॉम सोर्स, ठीक है, R/C टाइम, द सिग्नल proceed from the source R/C, and the signal proceed from source in R/C, ठीक है। तो सोर्स जो है वो कितना मूव करता है, द सोर्स मूव से डिस्टेंस है, द सोर्स मूव्स a distance ऐसे, मूव से डिस्टेंस ऐसे इन टाइम R/C। तो Sm की वैल्यू Sm V into T, velocity into time, तो V T की वैल्यू R/C to V/C to बीटा इंटू R, ये है। इतना बच्चों नोट करिए। आज आप देखिए, लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल, लिनार्ड LIENARD, लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल, लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल, लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल, ये टॉपिक है। LW पोटेंशियल, लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल। लिनार्ड विचर्ड adopted फॉलोइंग मेथड, लिनार्ड विचर्ड ने एडॉप्ट किया है फॉलोइंग मेथड टू ट्रांसफॉर्म रिटार्डेड पोटेंशियल। रिटार्डेड पोटेंशियल के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उन्होंने फॉलोइंग रिलेशन आपका एडॉप्ट किया है। तो लिनार्ड विचर्ड adopted द फॉलोइंग मेथड टू ट्रांसफॉर्म रिटार्डेड पोटेंशियल टू द रिलेटिविस्टिक फॉर्म, रिटार्डेड पोटेंशियल टू द रिलेटिविस्टिक फॉर्म। रिटार्डेड पोटेंशियल को रिलेटिविस्टिक फॉर्म में, रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिलेटिविस्टिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। द रिलेटिविस्टिक रिटार्डेड पोटेंशियल इज कॉल्ड LW पोटेंशियल। द रिलेटिविस्टिक रिटार्डेड पोटेंशियल इज कॉल्ड द LW पोटेंशियल। जो रिलेटिविस्टिक रिटार्डेड पोटेंशियल है उसे हम क्या कहते हैं, LW पोटेंशियल। इट इज ए वेक्टर और स्केलर पोटेंशियल। ये वेक्टर या स्केलर पोटेंशियल है। इट इज ए वेक्टर और स्केलर पोटेंशियल फॉर ए मूविंग ऑफ चार्ज, फॉर ए मूविंग चार्ज विथ वेलोसिटी। ये फॉर मूविंग चार्ज विथ वेलोसिटी के लिए ये रिलेशन है। देखिए, लेट ए चार्ज Q
मूविंग विथ वेलोसिटी v, चार्ज q है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लेट ए चार्ज q मूविंग विथ वेलोसिटी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। देन रिटार्डेड वेक्टर एंड रिटार्डेड स्केलर पोटेंशियल कैन बी रिटन एज, ये आपको लर्न रखना है। वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ है, जिसे हम पीछे dv डैश से दिखा दे रहे थे, डी टाउ से दिखा दिया, या डी टाउ को dv डैश से दिखा दीजिए। तो a बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जे फंक्शन r डैश t डैश और कैपिटल R फंक्शन r कॉमा r डैश, r और r डैश का वॉल्यूम एलिमेंट dv डैश या डी टाउ डैश। अब इसे मॉड में लिख दिया j अपॉन r, ठीक है। रिटार्डेड पोटेंशियल, रिटार्डेड स्केलर पोटेंशियल फाई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो अपॉन r, r डैश t डैश कैपिटल R कॉमा r डैश डी टाउ डैश, डी टाउ डैश ये आपका हो गया, डी टाउ डैश ये हो गया। अब देखिए फाई को हमने ऐसे लिखा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन मॉड ऑफ रो अपॉन r डी टाउ डैश, तो रो डी टाउ डैश अपॉन r, कैपिटल R इफेक्टिव डिस्टेंस NF के बराबर है। ये मॉड ऑफ r कर देते हैं, इफेक्टिव डिस्टेंस किसके बराबर, NF। द सिग्नल प्रोसीड्स फ्रॉम सोर्स इन r अपॉन c टाइम, जो सिग्नल प्रोसीड करता है, जिससे सिग्नल प्रोसीड फ्रॉम सोर्स इन r अपॉन c टाइम। द सोर्स मूव्स ए डिस्टेंस sm, जो सोर्स मूव करेगा डिस्टेंस sm इन टाइम r अपॉन c, तो sm की वैल्यू v इंटू टाइम, v और टाइम की वैल्यू r अपॉन c, v अपॉन c इंटू r, v अपॉन c को क्या कर दिया बीटा, बीटा इंटू r। अब प्रोजेक्शन ऑफ sm, sm का प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ sm, sm का प्रोजेक्शन, आज बच्चों यही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आज आपको पढ़ाएंगे। प्रॉपर वे में आप इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि धीमे धीमे आपके चलेंगे, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तैयार करते जाइए। प्रोजेक्शन ऑफ एसएम, प्रोजेक्शन ऑफ एसएम, एसएम का प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ एसएम along SF, along SF, SM का प्रोजेक्शन SM के SF के along, वो क्या है बीटा R cos थीटा, R cos थीटा, तो ये वैल्यू क्या हो गई बीटा इंटू R, वेक्टर कर लीजिए बीटा डॉट R। द रिटार्डेड डिस्टेंस mod of r, retarded distance mod of r, retarded distance mod of r, mod of r की वैल्यू है SF माइनस SN, SF माइनस SN, ठीक है, SF माइनस SN, ये वैल्यू है R, ये है बीटा डॉट R, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ रो डी टाउ डैश चार्ज क्यू के बराबर, चार्ज क्यू के बराबर, दिस वैल्यू इज इक्वल टू चार्ज क्यू, और करंट डेंसिटी जे डी टाउ डैश वी क्यू के बराबर, ठीक है, वी क्यू। इन वैल्यूज को आप रखिए इक्वेशन फर्स्ट में और थर्ड में,
putting these values in equation first. तो a बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ ठीक है, इसे हमने ऐसे कर दिया, इसे हमने इस तरह कर दिया, ए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ जे डी टाउ डैश मॉड ऑफ आर, जे टाउ डैश मॉड ऑफ आर। तो ये हो गया a बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो गया रो, ये वैल्यू हो गई आपकी, ये वैल्यू है आपकी वी क्यू, सी से मल्टीप्लाई सी से डिवाइड, म्यू नॉट सी अपॉन 4 पाई वी अपॉन सी, वी अपॉन सी क्यू। बीटा क्यू। अब यहां पर v अपॉन सी को हम क्या कहते हैं? बीटा, रिलेटिविस्टिक कांस्टेंट बीटा है। तो a बराबर म्यू नॉट सी क्यू बीटा, और r की वैल्यू रख दिया r माइनस बीटा। अब इसे वेक्टर फॉर्म में दिखाना तो ऐसे कर दे रहे हैं। तो a बराबर म्यू नॉट सी 4 पाई क्यू बीटा और माइनस आपका, और पोटेंशियल फाई की वैल्यू, फाई की वैल्यू रिटार्डेड स्केलर पोटेंशियल, रिटार्डेड स्केलर पोटेंशियल फाई की वैल्यू क्या थी? फाई की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, रो डी टाउ डैश मॉड ऑफ आर, रो टाउ डैश ये किसके बराबर है? क्यू के बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
क्यू क्यू आर माइनस बीटा आर माइनस बीटा। ठीक है, ये देखिए, दीज आर द LW potentials. These are the LW potentials included the relativistic constant बीटा। अब अगर सोर्स पॉइंट ऑरिजिन पर हो, इफ सोर्स पॉइंट एग्जिस्ट एट ऑरिजिन सोर्स पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है ऑरिजिन पर। इफ सोर्स पॉइंट एग्जिस्ट एट ऑरिजिन, सोर्स पॉइंट आपका एग्जिस्ट कर रहा है ऑरिजिन पर, एग्जिस्ट एट ऑरिजिन, देन आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये आपका कैपिटल आर की वैल्यू आर माइनस आर डैश हो गया 0। तो कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर हो जाएगी, कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर। तो ये इक्वेशन ये आपकी जरा एक बार देख लीजिए, एक बार देखिए कि प्रोजेक्शन ऑफ SM अलोंग SM, एंगल थीटा था तो बीटा आर कॉस थीटा, तो बीटा डॉट आर हो गया, रिटार्डेड डिस्टेंस मॉड ऑफ आर है, रिटार्डेड डिस्टेंस मॉड ऑफ आर है, तो मॉड ऑफ आर की वैल्यू SF माइनस SN है, SF की वैल्यू है R, SN की वैल्यू बीटा डॉट R। तो ये आपकी अब रो डी टाउ डैश की वैल्यू Q चार्ज, J डी टाउ डैश QV। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, A बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ J अपॉन R मॉड ऑफ J अपॉन R डी टाउ डैश। आपने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ J टाउ डैश मॉड ऑफ R, J टाउ डैश QB मॉड ऑफ R। अब आपने V अपॉन C को कर दिया बीटा, तो Q बीटा R माइनस बीटा R। अब आपने क्या किया, वेक्टर में दिखाना था, तो वेक्टर A म्यू नॉट अपॉन C, म्यू नॉट C अपॉन 4 पाई Q बीटा अपॉन R माइनस बीटा R। रिटार्डेड स्केलर पोटेंशियल फाई की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो टाउ डी टाउ डैश अपॉन मॉड ऑफ आर की वैल्यू R माइनस बीटा डॉट R। ये आपका हो गया। दीज आर द LW potentials included the relativistic constant beta. These are the LW potentials included the relativistic constant beta. If source point exists at origin, अगर source point origin पर exist करता है तो R डैश की वैल्यू क्या होती है? 0। तो R बराबर R माइनस R डैश है 0, तो इस कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r के बराबर, कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r के बराबर। तो ये आपका रिटार्डेड पोटेंशियल्स, तो ये आपके रिटार्डेड पोटेंशियल्स, देन रिटार्डेड
पोटेंशियल्स आर ठीक है रिटार्ड। ए बराबर वेक्टर ए बराबर म्यू नॉट सी 4 पाई क्यू बीटा क्यू आर माइनस, ये आपने स्मॉल आर की जगह तो ये आपका हो गया सी अपॉन 4 पाई क्यू बीटा स्मॉल आर बीटा डॉट अब स्केलर पोटेंशियल फाई बराबर ठीक है। ठीक है ये these are the retarded potential, these are the retarded potentials if source point exist at origin, source point exist at origin। ये रिटार्डेड पोटेंशियल है जब सोर्स पॉइंट एग्जिस्ट करता है ऑरिजिन पर, सोर्स पॉइंट एग्जिस्ट एट ऑरिजिन। बस करिए बच्चों, आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने आज आपको पढ़ा दिया और बहुत सीरियस वे में, बहुत गंभीरता से तैयार करिए।